हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हमारा सपना के ऊपर है। सपना के ऊपर जो कुछ हेटर हैं उनके वो सवाल उठा रहे हैं। और सवाल क्या उठा रहे हैं कि यही कि सपना बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। तो वो जितने भी हेटर ऑडियंस है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कोई भी माँ बाप है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ना दें या अपने बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस ना दें। हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश देना चाहता है और ये भी चाहता है कि दुनिया की सारी चीज़ें उनके बच्चे सीखें, उनके बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और हर कोई ये कहे कि मतलब हाँ, बच्चे हों तो ऐसे हों, बच्चे ऐसे हों तो ऐसे हों। वो ये जो लाइन अगर किसी के ऊपर बोली भी जाती है ना, वो ऐसी ही नहीं होती। उसके पीछे बहुत संघर्ष होते हैं और सबसे पहले उसके ऊपर जो होते हैं ना, उनके माँ बाप का ही हाथ होता है। स्पेशली मैं पिता का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि पिता जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। घर पे जो होती है ना, वो माता ही होती है, माँ ही होती है बच्चों के साथ। और चाहे माँ बाहर वर्क कर रही हो, चाहे माँ घर में वर्क कर रही हो, बाहर जॉब वाली हो या हाउसवाइफ हो, दोनों कंडीशन में कभी भी कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी मेरे बच्चे अच्छी चीज़ें ना सीखें। वो कैसी भी टाइम निकालेगी, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम निकालेगी और टाइम टू टाइम हर चीज़ को समझाती भी रहेगी। एक पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, और चीज़ें संस्कार भी जो हैं दुनिया समाज में जो चल रहा है, उन चीज़ों के लेके भी एक जो शिक्षा होती है, माँ अच्छे बुरे की अपने बच्चे को देती है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने सपना के कमेंट्स बॉक्स में भी देखा था इस चीज़ को, और उधर जो छोटी जीजी जो हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में भी देखा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जब से रील्स बनाने लगी है और जींस टॉप पहनने लगी है और अपने नाच और डांस वगैरह, इसमें जो अदर एक्टिविटी वो जो कर रही है, उसमें जब से सपना का ध्यान हुआ है, तब से वो बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि वो हर एक ब्लॉग में अपने बच्चों को लेती है, उनसे पूछती है, सारी चीज़ें हैं, और डांस वगैरह वो कर रही है, वो एक उसकी हॉबी है। क्या किसी लेडी को ये हक नहीं है कि घर की जिम्मेदारियों को वो पूरा देख रही है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम वो अपने लिए भी जी ले? वैसे हम ही लोग कहते हैं कि हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हमें खुशी मिलती है वो काम हमें करना चाहिए। तो ऑडियंस आप ही बताइए, अगर वो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लिया, वो ऐसा है कि डांस उसको मतलब अभी से नहीं है उसका शौक़, डांस उसका शादी से पहले से ही उसका ये शौक़ है। अगर वो किसी तरीके से इसके ज़रिए से स्ट्रेस से दूर रह रही है, अपने परिवार को अच्छे से देख पा रही है, अपने काम को अच्छे से देख पा रही है, तो इस चीज़ में तो हमको खुश होना चाहिए ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए। रही बच्ची की बात, बच्ची का भी न्यू एडमिशन हुआ है, एकदम से बच्चा कहाँ सीख पाता है। एकदम से तो हमारे तुम्हारे बच्चे भी जब गए हैं, एडमिशन हुआ है स्कूल में, कहाँ आ पाया है वो। अब बहुतों की ये शिकायत है कि 1 से लेकर 10 तक उसे काउंटिंग नहीं आई। तो काउंटिंग अभी वो एडमिशन हुआ है ना उसका, वो सीख रही है, अभी जान रही है। वो एकदम जाते ही मास्टर थोड़ी हो जाएगी अपनी क्लास में। वो धीरे धीरे एक एक शब्द को सिखाते हैं, और एक एक शब्द को सीखने में ही बच्चा कितना टाइम लगा देता है। टीचर भी जब वर्क देता है ना, तो एक साथ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग नहीं देता है। हर दिन वो एक शब्द देता है, और एक शब्द वो तब तक देता है, 1 भी देगा ना, तो क्लास वर्क में भी 1 होगा, होमवर्क में भी 1 होगा।
और अगर बच्चा उसको अच्छे से लिख पा रहा है तभी वो नेक्स्ट वाला उसको वर्ड मिलेगा लिखने के लिए, चाहे हिंदी में है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे मैथ है। ABCD में भी वो ए लिख के देगा, AB ऐसे नहीं, एक पेपर पे ए होगा, दूसरे पेपर पे बी होगा, इस तरीके से। ये तो मतलब मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मतलब स्कूल से जब वो आते थे होमवर्क उनको उसी तरीके से मिलता था, मैं तो ऐसे ही उनको सिखाती थी। और एज ए टीचर वर्क मैंने भी किया है। तो मुझे जब टाइम मिलता था, जब मैं अपने स्कूल से फ्री हुई, अपने घर के कामों से फ्री हुई, तब मैं बच्चे को एक टाइम देख पाती थी। तो ऐसा नहीं है सपना नहीं देख रही होगी, ये जिम्मेदारी हर माँ समझती है। और सपना जो है हमारी बहुत समझदार है, बहुत सिंसियर लड़की है वो, बहुत दुख झेले हैं उसने, इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। 2 पति उसके चले गए, ससुराल का इतना बेरुखपन है उसके प्रति, उसके बच्चों के प्रति। वो अगर बदतमीज़ टाइप की लेडी होती ना, तो वो जैसे उसके ससुराल वालों ने उसके साथ किया है ना, हर चीज़ में अधिकार रखती है। और आजकल की लड़कियां, ऑडियंस आपको पता है, चुप नहीं रहती हैं। आजकल की लड़कियां तुरंत एक्शन लेती हैं हर चीज़ में। तो जैसे वो लड़की है ना, तुरंत लीगल एक्शन लेती अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या उसको हक नहीं मिलता? जिन बच्चों का खर्चा वो खुद उठा रही है, क्या उन बच्चों के लिए नहीं मिलता? उनके पिता नहीं हैं इस दुनिया में, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? दादाजी उनके स्कूल टीचर हैं, तो आप लगाइए, क्या उन बच्चों का बिल्कुल हक नहीं है उस परिवार से, जो बिल्कुल उनका उस परिवार ने बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, बिल्कुल दूर कर दिया, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है? क्या वो बच्चे खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कैसे उनकी एजुकेशन होगी, कोई मतलब है उस परिवार को? पढ़ते हैं तब, नहीं पढ़ते हैं तब, अनपढ़ रहते हैं तब, कोई मतलब है उस परिवार को? तो ये जिम्मेदारी कौन देख रहा है बच्चों की? आप इस चीज़ से अंदाज़ा क्यों नहीं लगाते हो? क्या सपना चाहेगी मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना आए? कभी नहीं चाहेगी। बहुत ज़िम्मेदार लड़की है वो। और जो छोटी जीजी जो हैं इतनी बातें बनाती हैं सपना को लेके कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे ये नहीं, जो इस तरीके से कमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो करती हैं। तो उनसे पूछिए ना, वो इतनी उम्र में आ गई, 18-19 साल की वो लड़की है, उसको कितना आता है? वो अपनी पढ़ाई के बाद कितना समय घर में कर पा रही है, कितना हेल्प कर पाती है अपनी बुआ जी का। सपना तो इतने वर्क कर रही है, बाहर का भी देख रही है, घर का भी देख रही है। कोई घर में चीज़ें लानी होती होगी खुद ही जाती होगी, खुद ही करती होगी, ये सब कुछ वो खुद ही तो मैनेज कर रही है। तो वो तो उसके बाद बच्चों को देख रही है। ये जीजी क्या कर रही हैं, ये क्या देख रही हैं? इनकी कुछ अदर कुछ हेल्प है घर के अंदर? आप उधर भी तो देखिए ना। सपना के पीछे आप लोग क्यों पड़े हैं? क्यों इस तरीके से चीज़ों को बोलते हैं? वो बेचारी जैसे तैसे डिप्रेशन से निकल रही है, अपने आप को निकाल रही है, मन को बटा रही है। मन दुख तो कभी नहीं निकलेगा, जो उसको दुख है ना वो तो ता जिंदगी रहेगा। क्योंकि देखो कितने ही भाई आके रहने लगे, भाभी आके रहने लगे, या माँ आ जाए बीच बीच में से, जो एक जीवन साथी की कमी है ना वो कोई पूरी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी जो बेटियाँ हैं ना वो भी पूरा नहीं कर सकती। जो एक इंसान अपने लिए चाहता है कि मेरा कोई ध्यान रखे, कोई मुझसे भी प्यार करे, कोई मेरी भी चिंता करे, किसी से मैं भी अपना सुख दुख कह सकूं, तो वो एक जीवन साथी ही होता है एक औरत के लिए, और वो उसके जीवन में नहीं है। तो क्या ये कमी उसको लगेगी नहीं? ये कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी। वो हंस रही है, बाहर से हंस रही है, और अगर वो अपने आप को खुश ना रखे ना इस तरीके से, तो जो वर्क वो कर रही है वो नहीं कर पाएगी, वो काम में मन नहीं लगा पाएगी। पीछे उसका हालात थे तो सही, रोते रोते उसके दिन कटते थे, तो वो चीज़ें अच्छी थोड़ी लगती थी। ऑडियंस, आप ही लोग सपोर्टर हो उसके, सोचो ज़रा दिल से। आप अगर किसी जिसके भी
जिसके मन में भी ये बात आई है, जिसने भी ये बात अपने रखी है ना कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही, आप खुद सोचो अगर आप उसकी जगह होते क्या करते। खुदा ना करे किसी के साथ ये ऐसी घटना हो, लेकिन अगर रख के देखो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम होते इस जगह कैसे करते। पति भी नहीं, ससुराल वाले भी नहीं, 2 छोटी छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी और पूरा भविष्य उनका तुम्हारे ऊपर आ गया हो कि आगे को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है। सोचने को तो वो सभी कुछ सोचती होगी ना, कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे लिखाऊँगी, क्या कोई अच्छा इनको कोर्स करवाऊँगी, वो कैसे करवाऊँगी, कल को शादी ब्याह है वो कैसे करवाऊँगी, क्योंकि अकेली हो गई है ना बिल्कुल। तो वो हर तरीके के दिमाग में मंथन करती होगी, सोचती होगी। तो उन विचारों से वही जूझ रही है, और जिस पर बीतती है ना वही जानता है कि क्या हालात है। हम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें क्या होता है, हमें अपना दुख बड़ा लगता है, हमें दूसरे का छोटा ही लगता है। लेकिन अपने आप में सोच के देखो, जिस कंडीशन से वो गुजर रही है, ऐसे में अच्छे अपने होश खो बैठेंगे, अपने आप को खो बैठेंगे, और अपने आप को खो बैठी थी वो। लेकिन कुछ अच्छे पॉजिटिव लोगों की वजह से ना उसने अपना आप को संभाला है। कुछ अच्छी ऑडियंस जो हमारी है, मोटिवेट किया है उसको। और यही चीज़ लखमीत ने भी समझाई थी कि कुछ लोग हमसे नेगेटिव जुड़े होते हैं तो कुछ लोग हमसे पॉजिटिव भी तो जुड़े हैं। आप उनको देखो ना जो आपसे प्यार करते हैं। तो गाइस मैं यही कहूँगी, बुरे वो लोग भी नहीं हैं जो ऐसा बोल रहे हैं ना, बुरे वो लोग भी नहीं हैं, उनका इंटेंशन भी गलत नहीं है, पर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये शायद इन चीज़ों में हो रही, तो शायद बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है या बच्चों को समय दे नहीं पा रही है। पर ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। वो समय ज़रूर देती होगी। अब ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ कैमरे में ही दिखाएगी, हर चीज़ हमें हम देखें उस चीज़ को, हम फेस करें हर चीज़ को, ऐसे थोड़ी ना दिखाएगी। वो करती होगी अपने बच्चों। कोई माँ ऐसी नहीं अपने बच्चों से लाड़ नहीं करती हो। उन बच्चों के खातिर ही तो वो सब कुछ कर रही है। आप इतना नहीं समझ पा रहे हो। नहीं तो उसकी एज क्या है, शादी करने वाले तो उसे अब भी बहुत मिल जाएंगे, कोई उसकी उम्र थोड़ी गई है। अगर वो शादी ही करना चाहे, बच्चों का भविष्य आगे पीछे का बर्बादी करना चाहे और कह दे भैया जाओ अपने दादा दादी के वहाँ, मैं तो अपने जीवन का सोचूंगी, अगर वो इस तरफ सोचने लगे तो कोई उसे रोक सकता है? आज तक करने वाले को किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका ना। लेकिन नहीं, वो एक समझदार लेडी है। उसने देख लिया कि 2 बार हुई है, दोनों बार मेरे साथ क्या चीज़ हुआ है। और हकीकत है गाइस, सुख मिलना होगा तो एक से ही मिल जाएगा, नहीं तो तुम शादियां करते रहो, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे भाग्य में, जो तुम्हारे नसीब में ऊपर वाले ने लिख दिया ना, वो अमर है। अगर दुख झेलने हैं तो झेलने हैं, लेकिन हाँ, उन दुखों को आप कुछ अपने अच्छे कर्मों से कम कर सकते हो, ये तो फैक्ट है। और इसमें ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देता है। अगर आप चाहो कि मेरे कुछ तो यार दुख कम हो जाए, दुख तो है ही मुझे, लेकिन कुछ दुख कम हो जाए, इनको मैं झेल पाऊँ, जो आसानी से दुख आए और मैं झेल पाऊँ, तो अगर आप अपने सही रास्ते पे हैं ना, सत्य के रास्ते पे हैं, तो कठिनाई तो जरूर आएगी, पर उसे हंसते हंसते आप निकाल दो। तो सपना हमारी बहुत मजबूत लड़की है, बहुत मजबूतता से वो अपनी चीज़ों को देख रही है। वो सामने से नहीं देखती होगी, लेकिन वो ऑफ कैमरा बच्चों को ज़रूर देखती होगी। और वो बच्ची तो अभी बहुत छोटी सी है, अभी बहुत छोटी है, अभी तो स्टार्ट किया है उसने सीखना, अभी तो बहुत कुछ सीखना है उसको, बहुत कुछ सीखना है उसको, बहुत आगे जाना है। और बहुत समझदार है, बड़ी वाली बेटी तो बहुत समझदार है। वो जैसे कि कहते हैं ना, वो हर परिस्थितियों को जान लेना, जैसे कि उसने जान लिया है मेरी माँ अकेली करने वाली है, मेरी माँ देख रही है, या हमारी क्या कंडीशन है। जैसे उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझती है वो एक्चुअल क्या कंडीशन है किसी भी चीज़ की। तो ऐसा नहीं है वो पढ़ाई में नहीं होगी, वो पढ़ाई में भी अच्छी होगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे ही होते हैं, एकदम से किसी को नहीं आता है, समझने में ही लग जाता है स्कूल को।
एक साथ उठना बैठना, प्लस शब्दों की पहचान, अंकों की पहचान, एक एक शब्द करके सिखाया जाता है स्कूल में। तो चीज़ों को टाइम लगता है, धीरे धीरे। एकदम से आप सोच के एकदम से मत बोला करिए, क्योंकि इन सब बोलने का भी यही है। अब सामने वाला यही सोच रहा था कि मैं कितना पोक कर रही हूँ, लेकिन सपना भाभी तो कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन अगर बच्चों के ऊपर बात आएगी तो ज़रूर बोलेंगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो बच्चों पर पोक कर रही हैं, करवा रही हैं, ताकि ये कुछ बोले। अरे तुम बच्चों के ऊपर तुम क्या ध्यान दे रहे हो? तुम क्या कर रहे हो उन बच्चों का? किस हक से बोल रहे हो इन सब चीज़ों को? एक दिन के लिए वो अपने सास ससुर से मुलाकात करने आई, वो दादा दादी से मिलने आए, तो उसी में ही तुमने बवंडर खड़ा कर दिया। तुम्हें इतनी जलन हो गई कि तुमने तुरंत वीडियो डाल दी। और तुम्हारे कान के कच्चे वो फूफा जी वो कह रहे कि मेरे घर में जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना नहीं आए, ये लड़की तो कहीं नहीं जाएगी, जिसको भी दिक्कत है। हमने बचपन से पाला है, दूसरे की औलाद को तो बचपन से पाला है, और अपनी औलाद की औलाद तुमने फेंक दी। कहाँ का न्याय है? सोचिए ना थोड़ा सा, ऑडियंस आप ही सोचिए। जो उनके सास ससुर का पक्ष लेते हैं, चलो ठीक है, उनके दोनों बेटे गए, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, दुख तो है अंकल आंटी को बहुत, और होता ही है। लेकिन इस चीज़ की चिढ़ सपना से क्या है? क्या सपना ने चाहा मेरा सुहाग चला जाए? क्या सपना ने चाहा कि मतलब इस तरीके से चीज़ें मेरे साथ हो जाएं? क्या सपना की माँ को भी दोषी ठहराया जाता हो और उसके मायके वालों से चिढ़ा जाता है? क्या उसके मायके वालों ने कभी सोचा? कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की के साथ ये चीज़ें हो जाए, उसका सुहाग चला जाए? कोई माँ बाप ऐसा चाहेंगे? जो माँ बाप अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, वो ये चाहेंगे जिससे ये जुड़िए ये चला जाए करके? कोई नहीं चाहेगा ना। क्यों नहीं दुख होगा उसकी माँ को? लेकिन इनके व्यवहार देख लो आप, इनके खुद के व्यवहार कैसे। जो अपनी पोतियों के सगे नहीं हैं, तो समझ लीजिए अपने घमंड में, अपनी चीज़ों में एक जेन्युइन रिश्ते कैसे निभाए होंगे जो इनके अपने बराबर के थे। हमारे वहाँ तो बहुत सी जगह अभी भी जो लड़की के मायके वालों को है ना, ससुराल वाले जो लड़के वाले हैं, बहुत छोटा समझते हैं। सोचते हैं इस घर से हम लड़की क्या लाए हैं, हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। इस घर की बेटी को अपने घर लाके हमने इसके माँ बाप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये अभी भी हमारे समाज में ये चीज़ें दिखती हैं। कोई कमी या कोई चूक उन्हें ज़रा सी मिल जाए ससुराल वालों को, तो चढ़ जाते हैं उन सब चीज़ों में। अब ऐसे लड़की को बहू को फेंक रखा है, कोई मतलब नहीं है। पोतियों का क्या उत्तरदायित्व हैं उनके, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या सपना के मायके वाले भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि तुमने हमारी बेटी को भी फेंक दिया, अपनी पोतियों को भी फेंक दिया? कहाँ से करेगी हमारी बेटी? क्या करेगी? अपनी पोतियों का तो करो, हमारी बेटी का नहीं करना, अपनी पोतियों का तो करने का तुम्हारा ही है। कुछ नहीं कह रहे हैं ना वो लोग, तो इतने मजबूर होते हैं। वो कुछ ना कह के भी उनके ऊपर उंगली उठ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा सपना के साथ थोड़ा दूर से वो तुम भी मतलब मत रखो। वो भी अगर ना रखे तो वो क्या करेगी बेचारी? क्या है इस दुनिया संसार में फिर उसका? उसको तो जीने ही मत दो, उसे जीने लायक ही मत छोड़ो। छोटी जीजी का तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई भी कर रही हैं, डॉलर भी कमा रही हैं, बुआ फूफा प्यार भी करते हैं, बुआ फूफा खिला पिला भी रहे हैं। वीडियो छाप छाप के सामने वाले को टारगेट करती रहती है। कभी उसको टारगेट करेगी, आप नहीं हो तो उसके बच्चों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो तो फालतू लड़की है। फिर कुछ ऑडियंस ये कहती है कि वो बच्ची है। बच्चियों जैसी हरकत है उसकी, कहीं से भी लगती है ऑडियंस आपको वो बच्ची? बातें उसकी कैसी हैं? 40 साल की जो लेडी होगी उसके जैसी बातें हैं उसकी। तो ऑडियंस से मैं यही बात कहूँगी कि मतलब इस तरीके से मत कहो सपना के लिए। वो हर दिन संघर्ष कर रही है, अकेले से बच्चों को देख रही है, अपने आप को देख रही है। इमोशंस तो उसके अंदर भी हैं,
वो भी एक इंसान ही है हमारे तुम्हारे जैसी, दुख तो उसको भी होता होगा, लेकिन अब वो अपना दुख वाला पार्ट दिखाती नहीं है। वो सिर्फ हमें हमारे सामने वही चीज़ें रख रही है जो वो अच्छी चीज़ें कर रही है, जो पॉजिटिव चीज़ें वो कर रही है। ऐसा थोड़ी ना वो रोती नहीं होगी, वो रोती भी होगी। ऑफ कैमरा वो अपने पति को याद भी करती होगी, वो बच्चों से दुलार भी करती होगी। यही उनकी निशानियां हैं उसके पास जो हैं। तो ऐसे कमेंट्स मत करिए, ऐसे कमेंट्स के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस चीज़ से वो निकल रही है, उसको सहयोग दीजिए और उसको प्यार दीजिए, उसको बहुत प्यार की ज़रूरत है। फूफा जी के पास छोटी जीजी है, बुआ के पास उनके मायके वाले भी आ जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, आस पड़ोसी भी हैं। कौन नहीं है? सपना के साथ कौन है? कोई नहीं है इधर उसके पास। उसके पास हम तुम ही हैं, बस एक उनकी मम्मी आ जाती है। और वो कहती भी है, आप लोगों के उससे ही मैं मुझे मजबूती मिलती है। तो ताकत बनी है उसकी। गाइस, उसको मोटिवेट कीजिए कि चीज़ें अच्छी कर रही है, और ये उसका पार्ट है। अगर जीन्स टॉप वो पहन रही है, रील्स बना रही है, गानों पर डांस कर रही है, तो ये उसका पार्ट है। अगर वो ये नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ से? क्या खिलाएगी बच्चों को? कहाँ से पढ़ाएगी बच्चों को? इतनी जिम्मेदारियाँ उसके सर पर, कैसे करेगी उन सब चीज़ों को? एक मर्द से पूछो, परिवार की जिम्मेदारी करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करता है। वही वो कर रही है अपने परिवार को संभालने के लिए। वही वो उसके वो है, कोशिश है। तो अपने आप को वो बदल भी रही है, और नहीं बदलेगी तो फिर कैसे क्या होगा? कौन देखेगा बच्चों को? कौन है जिम्मेदारी लेने वाला उसकी बच्चों को? ससुराल वालों ने पल्ला झाड़ लिया, और इधर मायका उसका सामान्य है। ये आप भी देखते होंगे उसके ब्लॉग में। मायका भी उसका बहुत वैसा नहीं है। तो उसको खुद ही करना है अपना, जो भी करना है। सपोर्ट उसको कहीं से कुछ नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपने रिएक्शन आज एंड करती हूँ इस टाइम पे, और आगे को भी मैं इस संबंध में बात करूँगी जैसे जैसे ब्लॉग आएगा सपना का। और आप भी अपनी राय रखिएगा, आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस संबंध में, और मेरी बात कहाँ तक कितनी सही है, इस चीज़ को भी बताइएगा। और वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए।